देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जिसमें एसी का लेंथ पूछा जा रहा है कितना होगा और एबी से एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है और डी एक पॉइंट है एसी पर जो बीडी जो होगा वो परपेंडिकुलर है एसी पर। तो देखिए सबसे पहले आप इसका एक फिगर ड्रॉ कीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाइए। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी और ये आपका हो गया सी। और ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर की 90 डिग्री है। कहता है कि एक बी से एक डी, बी से एक डी एक ऐसा पॉइंट बनाइए, मतलब ये हो गया आपका डी। तो ये भी यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री इधर भी। तो समझ लीजिए कि एडी आपका देख रखा है कितना, एडी, बीडी है आपका 6, बीडी आपका ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एडी आपका देख रखा है 3 सेंटीमीटर। और इसमें से आपका एसी का वैल्यू पूछा जा रहा है, एसी इक्वल टू व्हाट। तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो देखिए, अगर आप ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी का बात करें, ए बी और डी, ये भी एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें ये जो होगा ये हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना होता है, बेस का स्क्वायर और प्लस उसका जो लेंथ है, मतलब 3 का स्क्वायर का रूट। तो मतलब ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका रूट 45। मीन्स यहां से आपका ए बी इक्वल टू आ गया रूट अंडर 45 सेंटीमीटर। अब आपसे लेकिन पूछा जा रहा है एसी। एसी निकालने के लिए जब इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल हो और उस पर जब डी परपेंडिकुलर हो तो एक फार्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। कर सकते हैं इसको। ए बी का स्क्वायर का मतलब रूट 45 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, आपको पता है 3 है और ए सी आपको निकालना है, तो ए सी आप यहाँ रहने दीजिए। ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ए सी। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो यहाँ से आपका ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर, देखिए ऑप्शन सी है, तो ये सी जो है इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जहां ए बी से एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और बी सी दिया हुआ है, तो कहता है इसके अंदर एक स्क्वायर का पेरीमीटर बताइए जो इस एसी के अंदर बना हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कीजिए। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल आप यहाँ बना लीजिए। ये हो गया ए, ई हो गया आपका बी और ये होगा आपका सी। और इस पे बोल रहा है 90 डिग्री है, ठीक है। और कहता है इसके अंदर एक स्क्वायर है, तो आप एक इसके अंदर एक स्क्वायर बनाइए। तो स्क्वायर इस तरह से आप एक बना लीजिए। तो समझ लीजिए स्क्वायर आपका हो गया डी ई और इसको एफ आप नाम दे दीजिए, ठीक है। और आपका दे रखा है ए बी इज इक्वल टू, ये पूरा जो आपका ए बी है ऊपर से नीचे तक, ये आपका है जो 6 सेंटीमीटर है और बीसी जो है आपका ये पूरा 8 सेंटीमीटर है। तो यहां से आप एसी निकाल सकते हैं। एसी इज इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा आपका 64 और प्लस 36 मीन्स रूट 100 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आपको बोल रहा है कि इस ये जो आपका स्क्वायर है डी बी डी ई एफ, इसका जो है पेरीमीटर निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा? सपोज कीजिए बी डी इस स्क्वायर है तो इसको चारों साइड का तो लेंथ इक्वल होगा। तो ये मान लीजिए एक्स है, ये भी मान लीजिए एक्स है, ये भी मान लीजिए एक्स है और ये भी मान लीजिए आपका एक्स है, एक्स एक्स है। तो इससे आपका एडी कितना हो जाएगा, तो एडी हो जाएगा आपका 6 माइनस एक्स। ये होगा जब ये पूरा 6 है तो एडी हो जाएगा 6 माइनस एक्स। उसी तरीके से इसका अगर बी एफ, अगर ये मान लीजिए आपका एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एफ सी आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। तो चलिए यहां से आप ये कर सकते हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, इसमें 3 चीज आप लिख सकते हैं। इसमें लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कितना हो जाएगा ई एफ सी और प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है ये डी बी एफ ई, ये है। अगर ये तीनों का एरिया का जोड़ दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप निकाल जानते ही हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 6 इंटू 8, ये तो इसका दिया हुआ है। उसी तरीके से एरिया ऑफ एडी निकालेगा तो कितना होगा, हाफ इंटू बेस। एडीई में बेस इसका कितना है, एक्स है, तो आप इसको लिखिए एक्स। और हाइट कितना है, तो हाइट आपका है 6 माइनस एक्स। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी अगर कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू इसमें बेस कितना हो जाएगा, मान लीजिए बेस ये है तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस एक्स और हाइट इसमें कितना है तो ये आपका एक्स लिख दीजिए प्लस। और ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर का भी इसमें देना पड़ेगा, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, आप बोलिएगा साइड स्क्वायर का मतलब इसको कर दीजिए एक्स स्क्वायर। इसको कट कीजिएगा तो ये 3 टाइम में कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी लिखा नहीं है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका
6x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। उसी तरीके से इसको कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज यहां से हो जाएगा। अब इसको यहाँ 24 रहने दीजिए, आप इसको ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको भी ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया आपका 24 इज इक्वल टू 6x एंड 8x, तो ये हो जाएगा आपका 14x। आइए देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस वाले एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 2 से कैंसिल आउट कीजिए 7 बार में। तो यहाँ से आप x इक्वल टू कितना निकाल लिए, x इक्वल टू हो गया आपका 24/7 सेंटीमीटर, और ये x क्या है, ये x है आपका साइड ऑफ स्क्वायर, ये साइड डीबी ईएफ, इसका साइड है आपका 24/7। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डीबीईएफ। तो पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड का मतलब x, मतलब 4 इंटू 24/7। अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 96/7 सेंटीमीटर, जो कि इसका आंसर होगा। लेकिन आप इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसका डी है, सो इसका डी करेक्ट आंसर। एरिया आप सॉलिड कोन निकालना है जिसका बेस रेडियस दिया हुआ है r और हाइट दे रहा है h। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक कोन बना के देख लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हो गया आपका कोन, ये आपका ए बी सी, और ये आपका ये दे रखा है जो ओ है, और ये जो है आपका रेडियस r है, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये आपका दे रखा है h। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, जिसको आप कॉमन निकालिएगा तो हो जाएगा पाई आर, ये आर प्लस एल ये है। लेकिन एल किसको कहते हैं, एल इस चीज को कहते हैं जिसको कहते हैं स्लैंट हाइट। तो यहां से सबसे पहले आप एल आपको निकालना होगा, तो है इसका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो मतलब एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। एल की जगह पर ही होगा, बस यही वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। ये आपका हो गया पाई आर, ये हो गया आर, और एल की जगह पर आप पुट कीजिएगा अंडर रूट एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखिए ऑप्शन सी है जो सी इसका। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर सम पूछा जा रहा है फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9 का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9 का पूछा है, तो सबसे पहले आप इस तीनों का सबसे पहले एलसीएम लीजिए। तो कितना हो जाएगा 3, ये 4 और ये 3, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 3 इंटू 4 इंटू 3, मतलब ये हो गया आपका 36। इसलिए कहने का मतलब ये है कि 36 का आपको लेना है 3 मल्टीपल, 1, 2 एंड 3, ये 1, ये 2 और ये 3। तो मतलब 36 1 जा 36, 32 से 2 जा ये 72 एंड 36 3 जा 108। अब बताइए जो तीनों मल्टीपल आपके पास जो आया इसका आप सम निकाल दीजिए, 108, 72 एंड 36, इसको आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 16, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, मतलब 216। इसका आना चाहिए 216, और 216 देखिए इसका ऑप्शन सी है जो कि इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है एक पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा अगर उस काम को ए बी सी जो है 36 डेज, 72 डेज एंड 54 डेज में करता है, और वो लोग एक साथ काम शुरू करते हैं। ए जो है 8 दिन पहले और सी जो है 12 दिन पहले, काम के पूरा होने के 12 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो बताइए पूरा दिन में कैसे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप लेट कीजिए कि जो होल वर्क है, होल वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ आपका टोटल x डेज में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप आ जाइए जो कह रहा है। तो कहता है कि ए जो है काम कंप्लीट होने के 8 दिन पहले, मतलब x माइनस 8, और ए जो उस काम को कितना दिन में करता है 36 डेज में, तो ये कर लीजिए। प्लस बी के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब बी पूरा काम करेगा, मतलब x डेज ही काम करेगा, ठीक है। और सी जो है वो कहता है काम कंप्लीट होने के 12 दिन पहले, मतलब काम तो पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो x डेज में इसमें से ये 12 दिन में पहले कंप्लीट कर रहा है, और ये जो है 54 इज इक्वल टू ये कंप्लीट वर्क जो है कि 1 करेगा। अब जो 54 इंटू 4 ये चीज है। तो अब आइए ये 36 से कितना बार में कटेगा, तो आप यहां से देखिए 3 9 और 9 4 36, मतलब ये हो जाएगा 6, मतलब 6 से आप कीजिए x माइनस 8। 72 जाएगा 3 बार में तो ये हो जाएगा 3x। 54 का 4 बार में तो 4 इंटू x माइनस 12 इज इक्वल टू 1। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 48 प्लस 3x प्लस 4x माइनस 48 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो 6x एंड 4x ये हो जाएगा आपका 10x, और प्लस 3x भी है, और ये हो जाएगा माइनस 96 इज इक्वल टू 216। ये हो जाएगा आपका 13x इज इक्वल टू, उधर ये ले जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा 216 प्लस, तो 13x इज इक्वल टू ये हो गया 2, ये 9 10 11, और ये हो जाएगा 3। देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 312 डिवाइडेड बाई 13। 13 से इसको कैंसिल आउट कीजिएगा 2 बार में 26, और ये हो जाएगा 4 बार में, मतलब जो होल वर्क है वो 24 डेज में कंप्लीट होगा। ये 24 डेज आपका ऑप्शन में कितना में दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ए में,
सो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पर आपका दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है और उसको कलर करना है रेड, ग्रीन और ब्लैक में। उसको करना है रेड और ग्रीन और ब्लैक, और कट करना है उस क्यूब को 1 सेंटीमीटर के क्यूब में उसको कट कर देना है। तो 1 सेंटीमीटर का अगर क्यूब है उसको अगर कट कीजिएगा तो उसका टोटल जो आपका वॉल्यूम आएगा कितना आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 यही आएगा। मतलब इसका तो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ही आ जाएगा इसका। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जब इसका आ रहा है तो कह रहा है कि इसका जो है कि रेड से जो कलर क्या हो रहेगा वो कितना नंबर होगा। तो इसके लिए किसी एक एसवी का निकालना, जैसे रेड का अगर आपका निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 का स्क्वायर इंटू 2। इसको करेंगे तो कोई एक नंबर निकल जाएगा। जैसे n क्या है, जो बड़े वाला जो क्यूब है उसका, तो 6 - 2 आई होगा इसका स्क्वायर इंटू 2। तो मतलब 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर इंटू 2, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और इंटू 2 का मतलब ये आना चाहिए 32। ऐसा जो क्यूब होगा जो रेड से किया हुआ रहेगा, और 32 इसमें देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।